Hello guys, this is JK Ross and welcome to yet another art video. So in this video I'm gonna show how I draw a portrait by using charcoal pencil. So without wasting further time, let's get started. So first of all, outline के लिए मैं बनाऊंगा दो guidelines, one for the eye line and one for the nose line. It's just like a trimmed down version of Loomis method. This is what I use for all the portraits that I draw. And then I start by drawing the eyes, and as you can see, I'm seeing the shadows as well. मैं line कर रहा हूँ shadows को भी ताकि मेरा proportions ठीक रहे. It will be easy for you to understand the distance between each features when you line up the shadows as well. तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स दैट आई एम ड्राइंग द आईज नोज एंड ऑल, इसके बीच बीच में भी मैं लाइंस वगैरह ऐड कर रहा हूँ दैट आर द शैडोज व्हिच इज फॉलिंग ऑन टू द फेस. So this is why you need to learn about these lights and shadows which will make your drawings much more easier. तो जैसे आप देख रहे हो मैं ये आउटलाइन बहुत रैंडमली बना रहा हूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट द मिस्टेक्स, बिकॉज जो भी मिस्टेक्स होगा वो मैं सेकेंड लेयर पे करेक्ट करूंगा. And it's up to you how you want to draw. You can draw a very good outline and then start shading. ऐसे भी आप कर सकते हो. I'm adding these features one by one, and as you can see the vertical line is actually helping me to align the face in a very good way. फिर भी प्रोपोर्शन इश्यूज है इधर उधर, बट उस पर उतना ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऑलवेज ट्रस्ट इन योर प्रोसेस एंड हैव सम पेशेंस एज वेल. सो द आउटलाइन इज completed and this is how it looks. Not bad, but anyway, let's continue with the shading. And shading के लिए मैं बस ये soft charcoal pencil use करूँगा from Camlin, and I'll try to go from dark to light, and I'll try to keep the pencil as sharpened as possible because I'm trying to do some hatching and some shading. So in this photo the light is actually hitting from the left side, and I'll try to shade on the opposite side. I'll try to keep the shadings very minimal by keeping a lot of highlights. And as you can see, I'm trying to hold the pencils in different angles and different areas so that I can get a correct pressure which is to be applied on the paper to get an even tone of values. And as you're using charcoal pencil, it is very difficult to erase these darker values as well. So you have to be very careful while drawing. जैसे मैंने पहले भी बोला था, try to keep your pencil as sharpened as possible. I hope you're able to understand how I'm adding different tones and values. तो फटाफट ये shading complete करते हैं, तब तक आप थोड़ा म्यूजिक सुन लो. सो फेस का शेडिंग तो कंप्लीट हो गया. लेट्स नाउ ऐड सम शेडिंग ऑन द हेयर. तो मुझे पता है कि मेनी ऑफ यू गाइस आर हैविंग डिफिकल्टीज इन ड्राइंग हेयर. तो पहले आपको समझना चाहिए कि हेयर की शेडिंग के लिए आपको हेयर की फ्लो समझना इंपॉर्टेंट है. जैसे हेयर का फ्लो हो वैसे ही शेडिंग करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. एंड ऐसे हाईलाइट छोड़ना मत बोलो, नहीं तो क्या है कि योर हेयर शेडिंग विल बी वेरी फ्लैट. ओके, तो हेयर का टॉप पोर्शन कंप्लीट हो गया है. सो लेट्स ऐड सम मोर डिटेल्स बाय यूजिंग द सेम टेक्निक. जैसे मैंने फेस पे शेडिंग किया था उसी तरह नेक के पार्ट पे भी शेडिंग करेंगे बाय लीविंग ऑल द हाइलाइट्स. एंड आई विल ऐड सम मोर डिटेल्स टू कंप्लीट द एंटायर शेडिंग. तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय वाचिंग इट. तो पूरा शेडिंग तो कंप्लीट हो गया एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. अब हम इस पे थोड़ा ब्लेंडिंग करेंगे, तो आई विल यूज अ मेकअप ब्रश फॉर दिस. एंड व्हेन यू ब्लेंडिंग डोंट ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर दैट इट लुक्स वेरी प्लेन. तो ऐसे वाले ड्राइंग में सब कुछ ब्लेंड ना करके थोड़ा पेंसिल की टेक्सचर वहां रहने देता तो और भी अच्छा लगता है. सो यू कैन सी आई एम नॉट ब्लेंडिंग एवरीथिंग टुगेदर. थोड़ा तो वहां पे टेक्सचर रखा है मैंने. तो जहां भी मैंने व्हाइट हाइलाइट्स छोड़ा है वहां भी थोड़ा मैं ब्रश यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ. एंड फाइनली ड्राइंग तो कंप्लीट हो गया है, एंड थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैं ब्यूटी एनहांसर यूज कर रहा हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.